साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि गौरैया संरक्षण से संबंधित है। अभी हाल ही में जो आपका न्यूज़पेपर है जनसत्ता, इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया है कि जो चंबल घाटी है, जो इटावा वाला रीजन है, यहाँ पर गौरैया के संबंध में जो संरक्षण अभियान चलाया गया था, उसका एक सुखद परिणाम दिखाई पड़ा है कि वहाँ पर घर घर में गौरैया नजर आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है गौरैया संरक्षण अभियान कब प्रारंभ किया गया और क्यों प्रारंभ किया गया, क्या खतरे हुए जिससे गौरैया गायब होने की कगार पर आ गए, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो जो ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स है, इसने भारत से लेकर के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को रेड लिस्ट या लाल सूची में डाल दिया। अब गौरैया गायब क्यों हुई, उसका सबसे बड़ा एक रीजन है, वो है शहरीकरण। जो शहरीकरण हो रहा है वो देखिए, ऐसा माना जाता है कि शहरीकरण के इस दौर में गौरैया भी प्रभावित हुई। गौरैया आबादी के अंदर रहने वाली चिड़िया है जो अक्सर पुराने घरों के अंदर छप्पर या खपरेल अथवा झाड़ियों में घोंसला बनाकर रहती है। घास के बीच दाना और कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये गौरैया का मुख्य भोजन है। तो ध्यान रखिएगा, ये कीड़े मकोड़े भी खाती है और आपके घास के बीज दाना खाती है, मतलब ये सर्वाहारी होती है। ठीक है, जो पहले उसे घरों में मिल जाता था, इसका जो भोजन था, लेकिन अब उसे नहीं मिलता। इस वजह से ये क्या हुए, लगातार खत्म होते गए। अब देखिए वर्ष 2012 में जब अखिलेश गवर्नमेंट थी, अखिलेश सरकार ने या सपा सरकार ने 2012 में गौरैया के संरक्षण की दिशा में एक पहल शुरू किया गया, इसे नाम दिया गया गौरैया संरक्षण अभियान। तो इस अभियान का असर ये हो कि गौरैया को बचाने की दिशा में लोग घोंसले आज अपने घरों में लगाने में जुट गए, जिसके बाद उन्हीं घोंसलों में गौरैया अंडा देने के बाद बच्चे दे रही। तो ये जो आपका गौरैया संरक्षण अभियान प्रारंभ किया गया, इसमें लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो अपने घरों में या अपने अगल बगल जो है कृत्रिम तौर पर जो है आप घोंसले लगाएं, जिससे गौरैया आकर के उसमें रह सकें और अपने बच्चों को दे सकें या उनका प्रजनन कर सकें। तो इसी के संदर्भ में एक उदाहरण दिया गया है, वो है चंबल घाटी का या मुख्यतः इटावा का, कि इसके परिणाम क्या हुए। तो देखिए, संकटग्रस्त गौरैया चिड़िया भले ही देश दुनिया से गायब नजर आ रही हो, लेकिन चंबल घाटी से जुड़े उत्तर प्रदेश के इटावा और आसपास घर घर में अपनी मौजूदगी से हर किसी को बेहद गदगद कर रही है। घर घर में गौरैया की मौजूदगी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गौरैया चिड़िया का सबसे बड़ा संरक्षक जिला इटावा बन गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के महासचिव डॉक्टर राजीव चौहान ने सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि गौरैया के संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में इटावा के लोगों ने अपने घरों में कृत्रिम घोंसले लगा रखे हैं और उन घोंसलों में गौरैया चिड़िया अंडे देती है। उसके बाद बच्चे बाहर आते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर लोग न केवल खुश होते हैं, बल्कि संरक्षक की भूमिका भी अदा करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 1 या 2 घरों में ही गौरैया चिड़िया के बच्चे पल रहे हों, बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे घर सामने आए हैं जिनमें गौरैया चिड़िया ने अंडे दिए। उसके बाद उनमें कईयों बच्चे खुले आसमान में लोगों को आनंदित कर रहे हैं। ITI के पास गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाली प्राथमिक शिक्षिका सुनीता यादव ने अपने घर में करीब 20 की संख्या में घोंसले लगाए हुए हैं। उनके घर पर करीब 50 की तादाद में गौरैया नजर आती है। उनका कहना है कि गौरैया संरक्षण की दिशा में उनके स्तर से करीब 300 के आसपास घोंसले विभिन्न लोगों को बांटे जा चुके हैं। तो जो आपका गौरैया संरक्षण अभियान 2012 में प्रारंभ किया गया था, उसका जो सुखद परिणाम है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ पे दिखाई पड़ता है, तो वो चंबल घाटी, ये जो चंबल के घाटी है, यहाँ पर मुख्यतः जो इटावा है, इटावा में नजर आता है कि किस प्रकार से लोगों की सहभागिता से जो गौरैया है इसके संरक्षण में मदद मिली है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।